नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन मोहतरम, मैं हूँ इरफान महमूद बर्क, जिसने फ़ितने कादियानियत पर लातादाद लानतें भेजकर सच्चे दीन इस्लाम को कबूल कर लिया। चंद माह पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के तहत हाई कोर्ट के अंदर ख़त्म नबूवत के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही बड़ा और बड़ा ज़ीशान किस्म का ताजदार ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस प्रोग्राम का अहतमाम किया गया। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने स्पीच के लिए मुझे दावत दी। मैंने वहाँ पे तकरीबन 1 घंटा एड्रेस किया। अल्हम्दुलिल्लाह डिटेल से मैंने कादियानियत की परतें खोली और ख़त्म नबूवत के अक़ीदे की मैंने असासियत, जामाइयत और इसकी अहमियत पे मैंने लोगों को ब्रीफ किया। मुझे दौरान तकरीर एक वकील साहब ने वहाँ पे एक सवाल कर दिया। उन्होंने कहा कि क्या वजह है कि सर आप कादियानियत को किसी भी किस्म के राइट नहीं देते, पाकिस्तान के अंदर उन्हें उनके फंडामेंटल राइट नहीं है, उनको मजहबी आज़ादी नहीं है, उनको अपनी इबादतगाह बनाने की इजाज़त नहीं है, परमिशन नहीं है, वो कलीमा तैयबा का बैच सीने पे नहीं लगा सकते, वो खुद को मुसलमान नहीं कह सकते, वो अपने मज़हब की प्रीचिंग नहीं कर सकते, इसका प्रचार नहीं कर सकते, वो अपने जो ख्यालात का इजहार लोगों तक नहीं पहुंचा सकते, लोगों को वो कन्वे नहीं कर सकते, उन पर पाबंदी है, दफ़ा 298C लगती है, तो इस जिसके तहत 3 साल कैद है। तो ये मतलब क्या जुल्म नहीं है? मैंने अपनी तकरीर के दौरान मैंने उनसे कहा, मैंने कहा कि ये अभी कोई नया सवाल नहीं है। ये जब 1984 के अंदर ज़ियाउल हक मरहूम ने इम्तनाए कादियानियत ऑर्डिनेंस के तहत कादियानियों के तमाम इनकी एक्टिविटीज़ पे जो ये खुद को मुसलमान ज़ाहिर करते थे उन पर पाबंदी लगा दी। तो ये बाकायदा उस वक्त जो अल्हम्दुलिल्लाह ये कानून बन गया। अब उस वक्त कादियानी जो थे अपनी फरियाद लेके, अपनी आहोजारियाँ लेके सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचे। यही आपके इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे आए। कादियानियों ने वो ये बड़ा मशहूर केस है ज़हीरुद्दीन बनाम सरकार 1993 SCMR, अगर आप उसकी स्टडी करें तो बात आपके सामने खुल जाएगी। वहां पे कादियानियों ने यही मौक़िफ़ दिया कि पूरी दुनिया के अंदर तमाम लोगों को, तमाम स्कूल्स ऑफ थॉट को, तमाम मज़ाहब को अपनी प्रीचिंग की, अपनी दावत को लोगों तक कन्वे करने की, पहुंचाने की परमिशन है, इजाज़त है, ये उनका फंडामेंटल राइट है। तो हमारा कादियानियों का पाकिस्तान के अंदर ये फंडामेंटल राइट क्यों नहीं है? अगर आप वो फैसला पढ़ें जिस फैसले का मैंने आपके सामने तस्करा किया, उस फैसले के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फुल बेंच ने, 5 जजों ने ये फैसला दिया। उसमें उन्होंने बात कोर्ट की लिखा। उन्होंने कहा कि कादियानियों का ये कहना है कि हमें पाकिस्तान के अंदर फंडामेंटल राइट है कि हमें प्रीचिंग की परमिशन दी जाए, अपनी तबलीग की इजाजत दी जाए, तो हमें क्यों नहीं, हमें क्यों रोका आपने? तो आगे से जज साहबान ने ये फैसला लिखा। उन्होंने कहा कि ठीक है, पूरी दुनिया के अंदर तमाम मज़ाहब का फंडामेंटल राइट है अपने मज़हब की प्रीचिंग कर सकें, लेकिन लिखा कि धोखा देना किसी का फंडामेंटल राइट नहीं है। धोखा देना किसी का फंडामेंटल राइट नहीं है। तो मैंने कहा यही हम कहते हैं कि भाई कादियानी खुद को धोखा देते हैं, मुसलमानों को धोखा देते हैं कायनात के बदतरीन काफिर, कहते हैं मुसलमान है। मिर्जा कादियानी बेईमान ने कहा मैं अल्लाह का नबी हूं, अल्लाह का रसूल। उसने कहा कि नौज बिल्लाह, नबी वसल्लम की रूह निकली गुंबद हजरा से, कब्र अनवर से, वो मेरे अंदर कादियान में दाखिल हो गई। मुझे बताएं ऐसा कहने वाला क्या मुसलमान है? मिर्जा कादियानी बेईमान ने कहा कि जो मेरी बातें हैं ये कुरान है, ऐसा कहने वाला मुसलमान है? मिर्जा कादियानी बेईमान ने कहा जो मेरी हफ़वात हैं नौज बिल्लाह ये हदीस रसूल है, मुझे बताएं ऐसा कहने वाला मुसलमान है? मिर्जा कादियानी बेईमान ने कहा कि जो मेरा खानदान है अहले बैत रसूल है, मुझे बताएं जो ऐसी बात करे ये मुसलमान है? मिर्जा कादियानी बेईमान ने कहा जो मेरे साथी हैं ये सहाबा कराम हैं, जो ऐसी बात करे ये मुसलमान है? मिर्जा कादियानी बेईमान ने कहा कि जो मैं बातें करता हूँ सारा का सारा दीन है, अल्लाह को गालियां बकता हूँ ये दीन है, माज़अल्लाह, नबियों को गालियां बकता हूँ ये दीन है, मुझे बताएं ये दीन है? ऐसा कहने वाला मुसलमान है? तो जब ये मुसलमान नहीं है, आपकी आला अदालतों ने इस पे फैसले दे दिए, वफाकी शरई अदालत ने फैसले दे दिए, हाई कोर्ट्स ने फैसले दे दिए, और आपकी पार्लियामेंट ने मुतफिका तौर पे ये करारदाद मंजूर कर ली कि कादियानी ये मुसलमान नहीं है, तो फिर ये खुद को मुसलमान कह के अपने मजहब, अपने फितने की प्रीचिंग करते हैं। तो मुझे बताएं क्या इनका फंडामेंटल राइट है? सही कहा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कि धोखा देना किसी का फंडामेंटल राइट नहीं है, क्योंकि कादियानी इनका मामला आम अक़लीतों वाला नहीं है। हिंदू अपने मजहब की प्रीचिंग करेगा हिंदू कह के खुद को, सिख करेगा खुद को सिख कह के, ईसाई करेगा खुद को ईसाई कह के,
قادیانی کائنات کا بدترین کافر ہے کہ جو اپنے فتنے کی، اپنے جھوٹے نظریات کی، اپنے باطل نظریات کی پریچنگ کرے گا اسلام کے نام سے، اللہ کا نام لے کے، اللہ کے نبی کا نام لے کے، تو ہم یہ کسی صورت بھی ہونے نہیں دیں گے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ بالکل ٹھیک ہے کہ دھوکہ دینا کسی کا فنڈامنٹل رائٹ نہیں ہے۔ بہت شکریہ۔